चुनावी समर में जनता के मुद्दों को लेकर सियासी दल आमने सामने होते हैं, लेकिन जब चुनाव दूर दूर तक ना हो तो सियासत दलों में अब चल रहे मतभेद और अंतरकलह को लेकर भी चलती है। इस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन वेंटिलेटर पर है और अब आला कमान मध्य प्रदेश कांग्रेस को संजीवनी देकर संगठन में जान फूंकने की तैयारी कर रहा है। दरअसल एआईसीसी ने मध्य प्रदेश और गुजरात के कमजोर संगठन को संवारने की जिम्मेदारी ली है। दावा किया जा रहा है कि 60 दिन के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। इधर भाजपा ने इस पर जोरदार तंज कसा है। एक रिपोर्ट देखिए इसी पर और फिर करेंगे दोनों दलों के नेताओं के साथ खास बातचीत। और मुझे खुशी है इस बात की कि मध्य प्रदेश को इसके लिए उन्होंने चुन लिया। तो मैं मानता हूँ हमारे जो नेता है जिनको हम अब जिला अध्यक्ष बना रहे हैं उसकी भी पूरी हमारी जो एक्सरसाइज है 100% कंप्लीट होकर दिल्ली हमने कंपाइल कर दी है। जो ब्लॉक अध्यक्षों की पूरी प्रोसेस है 100% वो भी हमने सब कंपाइल कर दी है। एमपी में कांग्रेस पार्टी बेहाल है। संगठन का नामो निशान जमीन पर नजर नहीं आता। लगातार चुनाव में पार्टी की हार हो रही है। गुटबाजी चरम पर है। कोई नेता अपने लीडर को सुनने तक तैयार नहीं। शायद इसलिए आलाकमान ने अब गुजरात और मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन को दुरुस्त करने का जिम्मा अपने हाथों में लिया है। खुद पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि 60 दिन के भीतर पार्टी अपने पैरों पर खड़ी नजर आएगी। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी पिछले 20 सालों से लगातार हार का सामना कर रही है, इसलिए अब पंचायत मोहल्ले से प्रदेश स्तर तक बड़े बदलाव करने जरूरी हो गए हैं। आदरणीय खड़गे साहब ने एवं राहुल जी ने ये निर्णय लिया है कि इन दो राज्यों में, चूंकि गुजरात में चुनाव इसी साल होने वाले हैं, तो इन दो राज्यों में जिला इकाइयों को, जिला अध्यक्षों को और मजबूत किया जाए और उनके साथ एक टीम को और ऐड किया जाए जिससे जिला इकाइयां, जिला अध्यक्ष मजबूत हो। आप इसको पायलट प्रोजेक्ट कह सकते हैं या पार्टी की रणनीति कह सकते हैं कि नए सिरे से संगठन को जिला स्तर पर गढ़ने की आवश्यकता है। जाहिर है कांग्रेस का संगठन भाजपा से मुकाबला नहीं कर पा रहा है। हालात ऐसे हो गए हैं कि पिछले चुनाव तक मौजूद विधायकों, पूर्व सांसदों, जिलाध्यक्षों और 20,000 से ज्यादा प्रमुख पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। अब एआईसीसी ने तय किया है कि जिलाध्यक्षों को मजबूत किया जाएगा, उनकी ताकत बढ़ाई जाएगी। यानी अब जिलाध्यक्ष विधायकों से भी ज्यादा ताकतवर होंगे। उम्र के क्राइटेरिया में भी बदलाव करते हुए जिलाध्यक्षों के लिए 60 और ब्लॉक अध्यक्षों के लिए 45 की उम्र करने की तैयारी में आलाकमान है। हालांकि कांग्रेस की तैयारियों से भाजपा इत्तेफाक नहीं रखती। दिल्ली जैसा पायलट प्रोजेक्ट चला रही है, वैसे कांग्रेस का पायलट प्रोजेक्ट देश में चलेगा। और वहाँ दिल्ली में राहुल गांधी उनके पायलट हैं। मुझे को नहीं लगता वही सभी जगह लैंड कर रहे होंगे। तो जो पायलट अपने अपने विमान को लेकर उड़ रहा है, अभी तो हिंदुस्तान के अंदर जैसी कांग्रेस उड़ रही है ऐसी कांग्रेस को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और परमात्मा आने वाले 25-50 साल तक कांग्रेस ऐसी उड़ती रहे। वो पायलट से जमीन पे आए ही नहीं, हम जमीन पे रहे। फिलहाल कांग्रेस बुरे दौर से गुजर रही है। पटवारी को अध्यक्ष बने साल भर से ज्यादा का समय बीत चुका है। बावजूद इसके प्रदेश भर में कांग्रेस का संगठन तैयार नहीं हो सका है। कांग्रेस अब 60 से 90 दिनों के भीतर नए तेवर और नए चेहरे के साथ मैदान में उतरने का दावा कर रही है। खैर, कांग्रेस के दावे के मुताबिक पार्टी की वापसी देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो 60 दिन के अंदर एमपी कांग्रेस में सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा। कांग्रेस दमदार तरीके से वापसी करेगी। 60 दिन यानी कि 2 महीने। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है, आखिर रिवाइव कांग्रेस कैसे होगी। इस पर ही वार पलटवार हो रहा है। भाजपा इस पर तंज कस रही है, अपने संगठन को सर्वोपरि बताकर कह रही कि भाई कांग्रेस का तो कुछ होने नहीं वाला है, ये इसी तरह पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करते रहेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर काम हो नहीं पाएगा। इस वक्त आज की इस बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बीजेपी प्रवक्ता अजय सिंह यादव जी भी। शुरुआत करते जितेंद्र जी आपसे ही। जितेंद्र जी, 20 साल से लगातार आप हार रहे हैं। आप लोग भले ही मेयर इलेक्शंस की बात हो, शहर सरकार की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर लोकसभा चुनाव की बात हो, आखिर 2 महीने में ऐसा क्या करने वाली है कांग्रेस? क्या आप कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल हो जाएगा? कौन सी संजीवनी मिल गई है? देखिए आकांक्षा, 2 महीने में क्या किया जा सकता है, इसको अगर आपको समझना है तो आप ये देखिए कि जीतू पटवारी की नियुक्ति के 4 महीने बाद इस मध्य प्रदेश में 2 उपचुनाव आए सामने। एक आया बुधनी का, एक आया विजयपुर का। लेकिन जीतू पटवारी जी ने जिस मेहनत से पूरे प्रदेश में डेरा डाला, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने का प्रयास किया,
और कार्यकर्ता एकजुट हुआ, नेतृत्व मजबूत सामने आता है, ऊर्जावान सामने आता है, तो कार्यकर्ता ताकत के साथ चुनाव में लग जाता है। उसका परिणाम ये देखा आपने कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के घर की सीट 1,37,000 वोटों से कांग्रेस हारी थी। 6 महीने के अंदर आपने देखा कि 13,000 पे वो सीट सिमट गई। कांग्रेस का कार्यकर्ता जब ऊर्जा से भरा होता है और ताकत के साथ मैदान में उतरता है, परिणाम बुधनी जैसा आता है, आपने देखा। दूसरे चुनाव विजयपुर की बात करूं, जब कार्यकर्ताओं से संपर्क स्थापित हो जाता है और हाईकमान कार्यकर्ताओं के साथ बैठ करके रणनीति बनाता है। लेकिन जितेंद्र जी, बड़ा सवाल तो ये, चलिए आप कार्यकर्ताओं को आप रिचार्ज करेंगे। आकांक्षा 1 मिनट में विजयपुर तक तो और आ जाऊं पहले। विजयपुर में आपने देखा सरकार ने सारे संसाधन झोंक दिए, सारे मंत्री लगा दिए, विधायक लगे रहे, धन बल बाहुबल सारी चीजें गोलीबारी तक हुई। आपने देखा परिणाम क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनाव हार गई। ये है प्रकार, ये है फर्क। लेकिन जितेंद्र जी, एक उपचुनाव जीत जाना और एक में मतलब आप जो बता रहे हैं बार बार बुधनी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की सीट रही है, उसको लेकर के आप लोग ये मानते हैं कि फिर कांग्रेस में सब ऑल इज वेल है, और जबकि खुद आप कह रहे हैं कि रिवाइव करने की जरूरत है, यानी कि अच्छा काम नहीं चल रहा है, तभी तो फिर पूरा कायाकल्प कर रहे हैं ना आप लोग। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, एक परिवर्तन हुआ तो कितना बड़ा परिवर्तन इस प्रदेश में सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री के घर और जो आपसी कला है, कमलनाथ नाराज रहते हैं, दिग्विजय सिंह नाराज रहते हैं सब, और खुद भावुक हो जाते हैं जीतू पटवारी, उसके ऊपर जितेंद्र जी क्या कहेंगे? नहीं, देखिए कमलनाथ की नाराजगी का एक भी बयान आप मेरे को अभी रिकॉर्डिंग में सुनवा दीजिए, मैं लाइन पे हूँ। दिग्विजय सिंह की नाराजगी का एक भी बयान आप रिकॉर्डिंग में सुनवा दीजिए। बयान अगर आप चाहें तो मैं सुनवा सकता हूँ कि किस तरीके से गोपाल भार्गव रो रहे हैं। एक विधायक कहता है भूपेंद्र सिंह नाम का भारतीय जनता पार्टी का कि सागर जिले का एक मंत्री बीजेपी को बर्बाद करने में लगा है। डॉक्टर गोविंद राजपूत कहते हैं सागर जिले का एक उत्तर ले लेती हूँ अजय जी से। अजय जी, आपने सुना जितेंद्र जी को, ये तो कह रहे हैं कि भाई भाजपा को कोई हक ही नहीं बनता है, अब अपना गिरेबान तो पहले झांक लीजिए, सब आपस में उलझे हुए हैं, तो फिर आपको क्या अधिकार मिल जाता है कि आप कांग्रेस पर वार करें? और एक बड़ी बात यह भी है कि यदि कांग्रेस पार्टी फिर से कायाकल्प की तरफ आगे बढ़ रही है, 60 दिन के अंदर वो कह रही है कि सब कुछ ऑल इज वेल हो जाएगा, तो फिर इससे भाजपा को क्या दिक्कत है? वो तो उनका इंटरनल मैटर है, करने दीजिए उन्हें तैयारी। देखिए आकांक्षा जी, ये बिल्कुल कांग्रेस पार्टी का आंतरिक मामला है और हमें इससे कोई लेना देना भी नहीं है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में विपक्षी दलों का भी ख्याल रखना पड़ता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की हालत उस मरीज जैसी हो गई है जो लाइलाज बीमारी के लिए हाईकमान के लिए रेफर किया जा रहा है, जैसे बड़े अस्पताल के लिए भेजा जाता है, लेकिन बड़ा अस्पताल ऑलरेडी पिछले 12 सालों से असफल हो रहा है। तो ऐसे में कहीं कोई उम्मीद नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेता जमीनी सच्चाइयों से दूर हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 विधानसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी है। पिछले 30 सालों से कोई भी लोकसभा चुनाव नहीं जीती। 29-0 का एक ऐसा नंबर मध्य प्रदेश का भाजपा का है। उसके बाद भी कांग्रेस के प्रवक्ता आत्ममुक्त होकर अति प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी जमीनी सच्चाइयों से दूर है। ये कांग्रेस पार्टी में केवल कवायद बन के रह जाएगी। और रही बात बयान की, तो राहुल गांधी कह रहे हैं ना सार्वजनिक तौर पे कि मध्य प्रदेश में शादी के घोड़ों को रेस में दौड़ाया जा रहा है, तो इससे बड़ा बयान तो नहीं हो सकता है ना। राहुल गांधी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करते हैं, तो वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेतृत्व की भी कलई खोल रहे हैं। ये जीतू पटवारी के नेतृत्व के ऊपर सवाल है। लेकिन अजय जी, अब तो यहाँ के प्रदेश प्रभारी बदले गए हैं और उसके बाद हम कुछ और बदलाव भी देख रहे हैं, तो क्या पता ये बदलाव पॉजिटिव हो, तो थोड़ा इंतजार तो हमें करना होगा ना। देखिए आकांक्षा जी, लेकिन हाईकमान ने जिस तरह से हस्तक्षेप किया है कि जिले और ब्लॉक कमेटियों का निर्णय अब हाईकमान लेगा, प्रमाणित करता है कि वो प्रदेश नेतृत्व को पूरी तरह असफल अक्षम मान चुके हैं। इसलिए एक तरह से बाईपास तरीके से नेतृत्व अपने हाथ में ले रहे हैं। जीतू पटवारी, उमंग सिंघार पूरी तरह असफल हैं, जनता के बीच में अपना मैसेज छोड़ने में असफल हुए। लेकिन अजय जी, जीतू पटवारी और उमंग सिंघार के नेतृत्व में ही श्योपुर विजयपुर का चुनाव लड़ा गया था और रामनिवास रावत हार गए थे। रामनिवास रावत भाजपा के जब प्रत्याशी घोषित हुए तब वो हारे, आपने तो उनको मंत्री पद भी दे दिया था। जब तक कांग्रेस में थे जीतते आ रहे थे, उसके बाद आपने हाल देखा ही। तो आपको नहीं लगता है कि तब ये सब एकजुट हो गए थे? अब यदि 2 महीने के अंदर रिवाइव हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, तब सरकार की और भाजपा की दिक्कतें तो बढ़ सकती हैं। देखिए उपचुनाव का भी अगर हम देखें तो लोकसभा में 29-0 के बाद अमरवाड़ा की सीट जो भाजपा ने कांग्रेस से छीनी
और विजयपुर तो ऑलरेडी कांग्रेस की सीट थी और जीत का अंतर भी कांग्रेस का कम हुआ है। तो कांग्रेस एक भाजपा के प्रत्याशी को आयातित करके लाती है और किसी तरह से अपनी सीट जीत लेती है। अजय जी, क्या आप लोग प्रत्याशियों को आयातित करके नहीं लाते हैं? कांग्रेस के थे रामनिवास रावत, फिर आप ये कैसे कह दे रहे हैं? बिल्कुल लेके आए, बल्कि भाजपा में ज्यादा है कांग्रेस के विधायक, ये भूलिए मत। पूरा सत्ता परिवर्तन हो गया था जब कांग्रेस के विधायक आए थे भाजपा में। तब कांग्रेस 2023 में 20,000 से जीती थी विजयपुर और उपचुनाव में वो जीत का अंतर केवल 6,000 रह गया। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तो मतों में इजाफा हुआ और अमरवाड़ा की सीट हमने कांग्रेस से छीन ली। तो स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में सफल हुई है और कांग्रेस दिशाहीन है। इसीलिए कांग्रेस हाईकमान हस्तक्षेप कर रहा है, लेकिन हाईकमान के पास भी कोई ऐसी नीति नहीं है जो मध्य प्रदेश को रिवाइव कर सके। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन पूरी तरह समाप्त है। यहाँ केवल एक ताला लगाने की देरी है जो जीतू पटवारी के नेतृत्व में लग जाएगा। चलिए देखते हैं, 60 दिन का टाइमलाइन तो दिया हुआ है और भाजपा का यही कहना है कि जीतू पटवारी, उमंग सिंघार का नेतृत्व पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फेल है। लेकिन कांग्रेस यही कह रही है कि हार तो अब सामना हमने कर लिया, लेकिन अब हम डट करके आगे एकजुट होकर के लड़ेंगे और फिर तमाम चुनाव जीतेंगे भी। एक पूरा रिवाइव होने वाला है। खैर, हमारी भी नजरें बनी हुई है क्योंकि मजबूत विपक्ष होता है तो फिर जनता की आवाज भी मजबूती के साथ उठाई जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जी, और हमारे साथ जुड़े थे जितेंद्र जी भी, आपका भी धन्यवाद।